हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम एल्केन्स का ही नॉमेनक्लेचर देखेंगे, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देखेंगे। लेकिन आज डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि आज हमें एक नेम दिया होगा आईयूपीएसी नेम, जो कि गलत होगा। हमें उस गलत नेम से पहले स्ट्रक्चर बनाना है और फिर उस स्ट्रक्चर से उसका सही नेम लिखना है। वो जैसे अभी आप एक क्वेश्चन करेंगे आपको बात समझ में आ जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं। देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, ये नेम गलत है, लेकिन हमें तो पहले इस नेम से स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये वाकई नेम गलत था या सही था, और गलत था तो फिर सही नेम क्या होगा वो भी देखेंगे। सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है 257 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। करेक्ट, ये नेम गलत है अगर, तो सही नेम क्या होगा, तो इसका पता कैसे लगाएंगे? इसका पता लगाने के लिए पहले आप इस नेम से स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ध्यान रखिए। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमेशा बैक साइड से चलते हैं, यहाँ से चलना है आपको, ऑक्टेन की साइड से। अब सबसे पहले क्या बोला जा रहा है? ऑक्टेन। तो ऑक्टेन के लिए आप क्या करेंगे? ऑक्टेन के लिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 जो चेन है मेंबर्स की वो बना लेंगे। ऑक्टेन का काम पूरा हुआ। अब इस पे अपनी तरफ से कहीं से भी आप नंबर दे दीजिए, 1 2 3, या तो आगे से दे दीजिए या पीछे से दे दीजिए, 5 6 7 और 8। ये हो गई नंबरिंग। अब जहां जहां पे नंबर पे हमें बोला जा रहा है वहां ग्रुप लगा दीजिए। 2 5 और 7 पे मिथाइल है। ये हो गया 2, ये हो गया 5 और ये हो गया 7 पे मिथाइल है। आप सामने देखिए जरा, जो स्ट्रक्चर यहाँ मैंने बनाया है वही स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है। करेक्ट। अब इस स्ट्रक्चर को यदि आप देखो और नॉमेनक्लेचर अगर आपको करना हो तो आपको नहीं लगता कि नंबरिंग इधर से करना गलत होगा? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 चीजें आ रही है 2 5 7 पे। 2 5 एंड 7 टोटल अगर आप निकालें तो 14 आ जाएगा। 5 and 2 7 प्लस 7 14। और मान लीजिए अगर नंबरिंग इधर से की जाती तो 1 ये 2 पे होता, 3 फिर 4 पे होता, 5 6 फिर 7 पे होता। यानी कि अगर आप नंबरिंग इधर से करते इस साइड से करते तो 1 2 ये 3 होता, ये 4 होता, ये 5 होता, ये 6 होता, ये 7 होता और ये 8 होता। तो सब्स्टिट्यूएंट एक सेकंड पोजीशन पे आता, एक फोर्थ पोजीशन पे आता और एक 7th पोजीशन पे आता। यानी कि सेकंड, फोर्थ और 7th आता। सेकंड, फोर्थ और 7th पोजीशन आती। 4 and 2 6 and 7 13। तो इसका मतलब लोएस्ट लोकेंट के हिसाब से ये नेम गलत हुआ, क्योंकि यहाँ लोएस्ट लोकेंट फॉलो नहीं हो रहा और ये नेम बिल्कुल सही है। तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे तो इसको पोजीशन 2 मिल जाएगी, इसको 4 मिल जाएगी और इसको 7 मिल जाएगी। तो 247, तो 247 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन इज द करेक्ट नेम। आई होप आपको बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। फाइन। तो गलत नेम से पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए और फिर उसे क्रॉस चेक कर लीजिए। हम एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। पॉइंट नंबर 2, वहां पे कुछ नेम लिखा हुआ है 6 2 डायमिथाइल प्रोपाइल नोनेन, जो कि गलत तो होना ही है, लेकिन हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएं अब मैं बनाता हूं आपके सामने। एंड कहां पे हो रहा है? नोनेन पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नोनेन। अब इस नोनेन की 6th पोजीशन, जहां से भी आप नंबर देना चाहें, मान लीजिए यहां से देते हैं तो 1 2 3 4 5, ये पोजीशन आपकी बनती है 6th। करेक्ट। अब इस 6th पोजीशन पर कॉम्प्लेक्स नेमिंग वाला केस आ गया ना। कॉम्प्लेक्स नेमिंग आप जानते हैं, मतलब जो ब्रांच सेक्शन होता है उसमें भी ब्रांचिंग हो जाती है। तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब ब्रैकेट में जब लिखा रहता है तो उसमें लास्ट वाले पार्ट को देखिए। लास्ट वाला पार्ट क्या है? प्रोपाइल। तो आप एक काम करेंगे, 6th पोजीशन पर प्रोपाइल बना देंगे। 1 2 3 ये आ गया प्रोपाइल, 3 कार्बन आ गए। और इसी पर सेकंड पोजीशन पर 2 मिथाइल है, 2 2 डायमिथाइल। तो यहां से जहां से जुड़ा रहता है वहीं से नंबर 1 होता है, ये नंबर 2 हो गया। इसी पे डायमिथाइल, मतलब एक इधर जोड़ देते हैं और एक इधर जोड़ देते हैं, ये स्ट्रक्चर बनता है। अब आप ढंग से देखिए जरा, ये स्ट्रक्चर वही है। ये नीचे वाली चेन आ गई, ये रही वो चेन, इसके ऊपर ये 3 1 2 3। करेक्ट। और यहाँ पे ये 2 CH3 जुड़े हुए। बात कैसे भी समझ लीजिए आप, यूं ले जाके यूं ले जाइए तो ये ऊपर नीचे जुड़ा हुआ है। यानी जो भी ये स्ट्रक्चर आपको सामने नजर आ रहा है ये बिल्कुल ठीक है। अब हम सब चीज को भूलते हुए इस स्ट्रक्चर को देखेंगे और अपने दिमाग से इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। अब देखते हैं अपने दिमाग से इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हम लॉन्गेस्ट चेन चेक करते हैं कहाँ कहाँ हो सकती है, तो काउंट करते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यू पे भी 9 आ रहा है। करेक्ट। तो फिर ये तो ऊपर वाला ही सही आएगा, क्योंकि ये वाला 9 अगर मैं लेता हूँ तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट आता है। जबकि अगर मैं ये वाला 9 लेता हूँ, चेक कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके ऊपर अगर आप देखें तो आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं। एक ये मिल गया, एक ये मिल गया और एक और मिल गया।
एक यहाँ पे भी तो है, ये भी तो एक तरह से सब्स्टिट्यूएंट है, तो आपको 3 सब्स्टिट्यूएंट मिल जाते हैं, जबकि उस पे एक ही मिल रहा था। तो जहाँ हमें 3 सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे हम उसी को प्रेफर करेंगे। अब इसको देख के नेम लिख देते हैं। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? लोएस्ट लोकेंट के हिसाब से नंबरिंग यहीं से करनी चाहिए आपको, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट शुरू हो गए। जबकि यहाँ से आप शुरू करते तो सब्स्टिट्यूएंट काफी लेट आ रहे तो लोएस्ट लोकेंट वैसे ही फेल हो जाता, और नहीं तो आप लगा के देख लीजिए। तो लोएस्ट लोकेंट के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप देखिए जरा, सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। फाइन, तो ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है सेकंड पोजीशन पे, तो 2 डाई मिथाइल। फिर आ जाइए फोर्थ पोजीशन पे। फोर्थ पोजीशन पे 1 2 3 यानी कि प्रोपाइल, 4 प्रोपाइल और 9 कार्बन है, तो नो नेम। पी और एम में एम पहले आता है इसलिए हमने पहले इसको लिखा, और डी को तो अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी में यूज ही नहीं करते, तो ये इसका करेक्ट नेम हो जाएगा। आई होप अब तो आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी हम 2 क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं जो कि सामने नीचे लिखे हुए हैं, एक बार आप देख लीजिए। इस बार ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, करेक्ट। और क्योंकि ये एक साइक्लिक कंपाउंड है तो नॉमेनक्लेचर आप चाहें तो पहले से खुद ही कर लीजिए, तो जस्टिफाई हो जाएगा कि वो नेम गलत है। नहीं तो पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसके बाद जस्टिफाई करेंगे। कैसे भी देख सकते हैं आप भाई, 1,5 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन। भाई हम एंड कहाँ पे हो रहा है? साइक्लोहेक्सेन। ये लीजिए साइक्लोहेक्सेन तैयार, 6 कार्बन की साइकिल बन गई। अब इस पे कह रहे हैं पोजीशन दे लीजिए, एक 1 दे लेते हैं इसको, तो 1 2 3 4 5, ये 5 आएगी। 5 पे मिथाइल, 1 पे भी मिथाइल, तो जो सामने स्ट्रक्चर बन रहा है बिल्कुल सही है। अब कहा जा रहा है कि 1,5 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन नाम सही है कि गलत है? शायद आपको समझ में आ गया होगा, गलत है। ये लंबा रूट थोड़ी ना लेंगे हम, नंबरिंग अगर करनी है तो इसे 1 लेंगे, इसे 2 लेंगे और इसको 3 लेंगे। लोएस्ट लोकेंट तो यहाँ से काम कर रहा है ना, तो 1 और 3 4 ही होता है, जबकि 1 और 5 तो 6 हो जाता है, तो नंबरिंग यूं करेंगे। तो इसका करेक्ट नेम क्या हो जाएगा? 1,3 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, तो गलत नाम से हमने स्ट्रक्चर बनाया, फिर उस नेम को हमने करेक्ट कर दिया। ये भी बात इजीली समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरा एग्जाम्पल पे गौर कीजिए। पहले नाम देख लीजिए, नाम के हिसाब से आपको क्या बनाने पड़ते हैं? स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं। फाइन, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इस केस में यदि हम देखें तो साइक्लिक तो है ही है। अब 1 इसको दें या 2 इसको दें, या 1 इसको दें 2 इसको दें, तो लोएस्ट लोकेंट तो फेल हो गया भाई। 1 2 3 आएगा, 1 2 3 आएगा। तो फिर अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी, ये मिथाइल है और ये इथाइल है, तो ई पहले आता है, तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2, करेक्ट। तो इसका नाम होना चाहिए 1 2, मतलब कि 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। जबकि यहाँ पे देखा जाए तो उल्टा लिखा है 1 मिथाइल 3 इथाइल। भाई ई को तो फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी ना, तो ये करेक्ट नेम होगा। ये नेम गलत हो गया, और इस नेम से स्ट्रक्चर तो आराम से बन सकता है। साइक्लोपेंटेन ये बन गया साइक्लोपेंटेन। पोजीशन दे लीजिए, एक को 1 और एक को 2, राइट। ओके, 1 3 इथाइल। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन है वो मैं कर देता हूँ। यहाँ पे कह रहे हैं 1 3 इथाइल, हम इसे लिखते हैं 1 मिथाइल और 3 की जगह हम लगा देते हैं 2, 1 मिथाइल 2 इथाइल। तो ये नेम गलत होगा। वैसे तो 1 मिथाइल, इसे 1 पे मिथाइल मान लेते हैं और ये 2 पे इथाइल मान लेते हैं, लेकिन नंबरिंग गलत हो गई, लोएस्ट लोकेंट फेल हो रहा है, तो 1 ये होना चाहिए और 2 ये होना चाहिए। तो 1 मिथाइल 2 इथाइल नहीं, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन होगी दी करेक्ट नेम। आई होप आपको चारों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसमें 2 चीज हमने कवर करी, एक नेम लिखा हो तो उससे स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, और गलत नेम लिखा हो तो उसे राइट नेम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टाइप का केस है, आपको आना चाहिए। इसके बाद ये आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है इतना, लेकिन एक आइडिया आपके पास होना चाहिए। क्या है वो चीज? देखिए, आईयूपीएसी नेम ऑफ सम अनब्रांच्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब हम ऐसे एल्केन्स की बात कर रहे हैं जिनमें ब्रांचिंग नहीं, मतलब सब स्ट्रेट चेन है। छोटा है तो भी स्ट्रेट चेन है, बड़ा है तो भी स्ट्रेट चेन है, ठीक है। तो सैचुरेटेड तो हम कहते ही हैं, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते तो हम अनसैचुरेशन कहते हैं। इसका मतलब होता है डबल और ट्रिपल पे चीजें आके जुड़ सकती है, और फाइन, तो उसे हम अनसैचुरेटेड कह देते हैं, क्योंकि उसमें और चीजें आके जुड़ सकती है। सिंगल बॉन्डेड जो स्पीशीज होती है उस पर कोई और चीज आके नहीं जुड़ सकती, इसलिए उसे हम सैचुरेटेड कहते हैं। और यहाँ पे हम जनरली एल्केन्स उनकी बात करेंगे जो बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, और एल्केन्स के लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। आप देख लीजिए, कहीं पे भी आप अप्लाई करके देखेंगे ना तो CnH2n+2 ही आएगा। Cn मतलब 30, n की वैल्यू 30, और जो दूसरा है वो 2n+2, मतलब डबल करके 2 जोड़ना है, तो 30 का डबल कितना होगा? 60, और +2 करेंगे तो 62। कहीं पे भी आप अप्लाई कीजिए, ये फॉर्मूला जस्टिफाइड है। एल्केन्स के लिए है C33, तो यहाँ 68 आ जाएगा। 33 का डबल करें तो 66, और +2 करें तो 68। फाइन, तो ये इनके लिए जनरल फॉर्मूला है। एल्केन्स को स्टार्टिंग में पैराफिन्स भी कहते थे। पैराफिन्स एक लैटिन नेम है। लैटिन नेम का मतलब होता है वेरी लीस्ट एफिनिटी, मतलब रिएक्टिविटी, यानी बहुत कम रिएक्टिव चीज है। इसीलिए शुरुआत में
एल्केन्स को पैराफिन्स कहते थे क्योंकि इनकी एक्टिविटी, रिएक्टिविटी या किसी के टुवर्ड्स एफिनिटी काफी कम होती थी। दैट्स वाई इनको पैराफिन्स कहा जाता था। पैराफिन जो है वो एक लैटिन नेम है और लैटिन में इसका मतलब लीस्ट एफिनिटी होता है, मतलब कम रिएक्ट करना, कम इंटरैक्ट करना। लेकिन बाद में फिर एल्केन्स आ गए तो फिर उनका कोई खास नाम अब चलता नहीं है। ओके, चलिए अब यहाँ पे ये जो चीज है ना, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं भाई। 1 कार्बन हो तो मीथेन, 7 कार्बन हो तो 2 इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन। 10 हो तो क्या कहेंगे? डेकेन। राइट। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? ये हैवियर। देखिए मैंने आपको आगे तक का बता दिया, करेक्ट। या देखिए अब जैसे 11 हो तो आप क्या कहेंगे? 11 के लिए कहेंगे अन डेकेन। डेकेन तो आ ही गया है, डेकेन का मतलब 10 तो हो ही गया है। अन का मतलब 1। तो ये ध्यान रखना है। देखिए मैंने जो पिंक से लगाया ना, ये थोड़े से डिफरेंट चीज है, बाकी सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। तो C11H24 अन डेकेन। 2 हो तो डो डेकेन। अन मतलब 1, डो मतलब 2, 2 डेकेन मतलब 2 + 10 12 हो गया। 14 है तो टेट्रा डेकेन। अगर 13 होता तो ट्राई डेकेन। इसी हिसाब से 17 होता तो हेप्टा डेकेन। जैसे 4 है तो टेट्रा डेकेन, 6 है तो हेक्सा डेकेन, 7 है तो हेप्टा डेकेन, 9 है तो नोना डेकेन। करेक्ट। तो ये अपने 19 तक हो गए। अब 20 पे क्या बोलते हैं? 20 पे बोलते हैं आइकोसेन। ठीक है, आइकोसेन 20 पे। तो केवल आइकोसेन बोला जा रहा है, तो इसका मतलब है C20H42 डबल करके +2, तो ये आइकोसेन। अब 21 आ जाए तो देखिए फिर मैंने पिंक से मार्क किया, ये थोड़ा सा नया है तो इसे कहेंगे हेनी आइकोसेन। ठीक है, हेनी आइकोसेन। ये भी लर्न करने वाली जो चीजें ध्यान रखनी है ना, उसको मैंने पिंक से मार्क किया है। तो हेनी आइकोसेन। 22 हो तो देखिए डो था तो अब कोई इश्यू नहीं है, डोकोसेन। वापस बोलूंगा, 22 हो तो डोकोसेन। कोसेन तो आ ही रहा है तो डो कोसेन। देखिए यहाँ पे डो डेकेन था, करेक्ट। तो 22 जब आ जाएगा तो डो लगा दिया, करेक्ट। और फिर पीछे जो है देखिए आई यूज नहीं हो रहा, सिर्फ कोसेन आ रहा है, कोसेन। इसीलिए मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ आपको। तो ये जो कुछ नई चीज है ना, यहाँ आपको ध्यान रखना है। अब जब 23 से बिल्कुल इजी हो जाएगा। 23 मतलब 3 हो गए तो ट्राइकोसेन, 4 हो तो टेट्राकोसेन, अब 5 हो तो पेंटाकोसेन, 6 हो तो हेक्साकोसेन, 7 हो तो हेप्टाकोसेन, 9 हो तो नोनाकोसेन। करेक्ट। तो इस तरीके से आप 29 तक पहुंच जाएंगे। अब आते हैं 30। 30 पे जो नाम यूज किया जाता है वो किया जाता है ट्राई एकाउंटेन। वापस सुन लीजिए, ट्राई एकाउंटेन। अब अगर 31 हो तो 31 पे हम लगाएंगे हेन, बाकी नाम वो का वही आएगा, हेन ट्राई एकाउंटेन। 32 हो तो डो लगाएंगे और नाम वही आ जाएगा, ट्राई अकाउंटेंट। 3 हो तो ट्राई लगाएंगे और वापस नाम वही आ जाएगा, ट्राई अकाउंटेंट। राइट। इसी तरीके से 9 हो तो नोना ट्राई अकाउंटेंट। अगर 4 होता, C34 वाला केस होता, तो आप इसे बोलते टेट्रा ट्राई अकाउंटेंट। फाइन। तो 9 हो गया तो नोना ट्राई अकाउंटेंट। अब 40 जब हो जाता है तो 40 के लिए यूज करते हैं टेट्रा कॉन्टेंट। जैसे इसके लिए यूज करा हमने ट्राई अकाउंटेंट, तो इसके लिए यूज करेंगे टेट्रा अकाउंटेंट। और टेट्रा अकाउंटेंट के बाद बाकी जो नंबरिंग हमने यहाँ सीखी है बिल्कुल वही हो जाएगी। अगर 50 हो जाता है तो फिर इसे कहते हैं पेंटा अकाउंटेंट, पेंटा अकाउंटेंट या पेंट अकाउंटेंट, ऐसे भी बोल सकते हैं। राइट, पेंट अकाउंटेंट। राइट। अब अगर 6 होता तो आप समझ गए होंगे, हेक्सा अकाउंटेंट, हेप्टा अकाउंटेंट, देन ऑक्टा अकाउंटेंट, नॉनांटेंट। करेक्ट। तो इस तरीके से नेम बढ़ते जा रहे हैं। हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूं, ना कभी पूछा गया है ना पूछा जाएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कार्बन की चेन कितनी बड़ी हो सकती है। मैं ये आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, इसके आगे का भी नॉमेनक्लेचर अवेलेबल है, 100+ वालों का भी अवेलेबल है। जहां तक आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। इसका मतलब कैटिनेशन देखिए आप कार्बन का, कि हम तो सिर्फ 10 कार्बन तक की स्टडी करते हैं, उसी में लाखों कंपाउंड्स आ जाते हैं। सोचिए 100+ तक भी अगर हम पहुंचे तो टोटल करें तो कितने कंपाउंड्स पॉसिबल हो सकते हैं। दैट्स व्हाई मैंने आपको ये बातें बताई है। तो वैसे आप बेसिक्स से थोड़ी थोड़ी बातें आप ध्यान रखेंगे ना, 1 बार 2 बार 3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया रहने लग जाएगा। डेकेन तक कोई इशू नहीं होता, अन भी बोल देते हैं, डो डेकेन बोल सकते हैं, ट्राई बोल सकते हैं, टेट्रा डेकेन, यहाँ तक चलता है। 20 से थोड़े से डाउट्स होते हैं तो 20 का आप ध्यान रख लीजिए, आइकोसेन हो जाता है। 30 पे करें तो ट्राई अकाउंटेन हो जाता है। 40 पे करें तो टेट्रा कॉन्टेन हो जाता है। 50 पे करें तो पेंटा कॉन्टेन हो जाता है। और फिर तो आपको बातें कनेक्ट हो ही जाएगी। बस एक अन का ध्यान रखिए, 21वें में जो होता है, 21st में जो होता है वो हेनी आइकोसेन होता है। उसके बाद कोई खास इश्यूज नहीं आएंगे। 31st जो होता है वो हेन ट्राई अकाउंटेन होता है और उसके बाद तो फिर सब कुछ कॉमन चलता रहेगा। ओके, तो कुछ डिफरेंसेस हैं, बस उनको मैंने हाईलाइट किया है। बाकी आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा भी ध्यान आपको रह जाता है, तो इट्स मोर देन सफिशिएंट। ओके गाइस, तो इस जगह पर हमारे एल्केन्स पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। अब एल्केन्स में कुछ भी नहीं छूटा हुआ, ये बात भी मैंने आपको बोल दी, लिटिल एफिनिटी वाली बात। और इसके अलावा कुछ और मेरे हिसाब से तो एल्केन्स में नहीं होता। हमने ये पूरा कंप्लीट अच्छे से कर लिया है। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन
ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हम ये एल्केन्स पूरा अच्छे से देख चुके हैं। आई होप आपको एल्केन्स बहुत अच्छे से अब समझ में आ गए होंगे। ओके गाइस, तो नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।